हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। तो हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर हमने खत्म कर लिया था, न्यूमेरिकल हम इसके कर रहे थे। चलिए तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg इज इनिशियली एट रेस्ट after 10 seconds. Its velocity becomes 50 meter per second. Find the force required to increase the speed of the object and also calculate the displacement या distance covered by an object in this time। क्या कह रहे हैं? एक 4 किलो का द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में है। दस सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वेग प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसके वेग को बढ़ाने में, इसके वेग को बढ़ाने के लिए कितना बल लगा होगा, और इस समय में इसने कितनी दूरी निर्धारित की होगी। चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। An object of 4 kg mass is initially at rest. After 10 seconds, its velocity becomes 50 meter per second. Find the force required to increase the speed of an object and also calculate the distance covered by the object in this time. क्या कह रहा है कि एक 4 किलो का द्रव्यमान जो है, एक वस्तु है 4 किलो की, वह विराम अवस्था से 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसके वेग को बढ़ाने के लिए कितना बल लगा होगा और इस समय में इसने कितनी दूरी निर्धारित की होगी। तो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए गिवन डाटा लिखना है। क्या लिखना है? गिवन डाटा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान
m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास कितना दे रखा है हमें, 4 किलो इस वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है, 4 kg। ठीक, नेक्स्ट हमें बोला है इनिशियल वेलोसिटी, हम इसकी देख लेते हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसको हम u कहते हैं, क्योंकि विराम अवस्था में है तो 0, कि बॉडी तो एकदम रेस्ट में ही है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का अंतिम वेग v, जो कि दिया है 50 मीटर पर सेकंड, ये हमें दे रखा है ना। एंड हमसे कहा है कि फोर्स बताना है हमें, फोर्स यानी कि बल कितना लगा होगा इस वस्तु पर। दूसरी चीज हमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें निकालना है। दूरी हमें निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण का पहला, या गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो v कितना है 50, u है 0, a की जगह a और t है 10। तो a का मान आ जाएगा 50 अपॉन में 10, a का मान आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। a हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब a आने के बाद हम लगाएंगे अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल के सूत्र अनुसार। क्या फॉर्मूला होता है बल का, F बराबर ma। F ऐसे ही, m का द्रव्यमान दे रखा है 4 और a का मान अभी हमने निकाला जो कि है 5। तो ये बन जाएगा F बराबर 20 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड स्क्वायर। F बराबर आ जाएगा 20 न्यूटन। तो ये बल हमारा यहाँ पर लग रहा है, इतना बल इस वस्तु पे लग रहा है जिससे उसकी स्पीड यानी कि चाल जो है 50 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे आगे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी या दूसरी चीज पूछी हमसे विस्थापन, है ना। कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया हुआ, डिस्टेंस हम यहाँ पर कह रहे हैं, इस वस्तु ने कितना दूरी तय की, यानी कि एस हमें निकालना है। तो u हमें 0 दे रखा है, v हमें बोला है 50 मीटर पर सेकंड, s हमें निकालना है और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया जो कि है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के दूसरे समीकरण अनुसार, गति के दूसरे समीकरण अनुसार s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 इंटू 10, देखो समय भी हमें दिया था ना, समय भी हमें बोला है कि 10 सेकंड में ये इतना
चलता है या ऐसा करता है। तो ut प्लस हाफ, a का मान कितना है, a है हमारे पास 5 और t का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो s बराबर हो जाएगा हाफ, क्योंकि 0 तो गया, 5 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, 25 गुणा 10 बन जाता है 250 मीटर, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी आ जाएगी 250 मीटर। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का द्रव्यमान दिया था 4 किलो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा था u बराबर 0, क्योंकि ये रेस्ट से शुरू होती है विराम अवस्था से। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 50 मीटर पर सेकंड इसने दिया है। बल हमें निकालना है, टाइम हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, समय इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 सेकंड। तो हमें पता है F बराबर ma होता है, तो a कैसे मिलेगा, तो हमसे दूरी भी पूछे निकालने को। तो अप्लाई किया हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का पहला समीकरण लगाया, v बराबर u प्लस at हमारे पास गति का पहले समीकरण होता है। v की जगह 50 लगाया, u की जगह 0 दे रखा है, a की जगह है, t का मान है 10, तो a बराबर 50/10, 5 आ जाएगा आंसर, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल के सूत्र अनुसार F बराबर ma होता है। तो F की जगह F, m का मान 4 दे रखा है, a का मान 4 है, तो 20 गुणा 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 20 न्यूटन हमारा क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस, दूरी पूछी है। तो दूरी पूछने के लिए हमारे पास सारा डाटा जो हमें दे रखा है वो हमने लगा दिया। u का मान 0 है, हमें दे रखा है v बराबर 50 मीटर पर सेकंड, विस्थापन हमें निकालना है, त्वरण हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और टाइम t हमें 10 सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, ये हमने कैलकुलेट किया था, निकाला था। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, यानी कि गति के दूसरे समीकरण के अनुसार s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान 0 था, t की जगह 10 रखा, प्लस की जगह प्लस हाफ at स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया। तो s का मान आ गया 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर ये दूरी नाप लेगा जब ये स्टार्ट हुआ था और 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इस वस्तु द्वारा कितना नापा गया, कितनी दूरी इस वस्तु ने नापी है, 250 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी, या इसको इस तरीके से करते हैं, मैं आपको गिवन डाटा पहले से दे देता हूँ, ठीक है। अब आप सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। आपको इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दे रखी है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है, बीस मीटर पर सेकेंड। टाइम यानी कि समय 5 सेकंड के बाद इसका अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा है सबसे पहले इस पे त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर आपसे पूछा है इसकी इस स्पीड को बढ़ाने के लिए इस पे फोर्स कितना लगेगा, यानी कि इस चाल में परिवर्तन करने के लिए बल कितना लगा। तीसरा आपसे कह रहा है डिस्टेंस कितना तय करेगा, दूरी कितना तय करेगा। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले
समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस at होता है। तो v हमें कितना बोला इस वस्तु ने ले लिया 50, 20 प्लस a और टाइम कितना बोला, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो जाएगा 50 माइनस 20 बराबर 5a। तो 5a बराबर आ जाएगा 30 और a का मान हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमारा आ गया। दूसरी चीज हमसे फोर्स पूछा है, बल। तो बल का सूत्र क्या होता है, बल होता है F बराबर ma। वस्तु का द्रव्यमान दिया है शायद क्वेश्चन में, नहीं दिया ना। द्रव्यमान 3 किलो ले लो, ठीक है, मास भी दिया आपको। m बराबर 3 किलो, ठीक है, मास ले लो, m बराबर 3 किलो। चलो, तो द्रव्यमान हमें यहाँ पे 3 किलो दिया। तो F बराबर 3 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 6, तो 3 गुणा 6, F बराबर आ जाएगा 18 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 18 न्यूटन। तो यहाँ पर 18 न्यूटन का बल लग रहा है। तीसरी चीज हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस, यानी कि दूरी हमसे पूछी है। चलिए फटाफट से दूरी कैलकुलेट करेंगे। सेम तरीका है दूरी कैलकुलेट करने का, नोट भी करते चले। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो s ऐसी रहेगा, u हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, यानी कि कितना है इसका इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम बोला है 5 प्लस हाफ, ऐसी ही त्वरण हमने कितना निकाला है यहाँ पर, तो त्वरण हमने यहाँ पर 6 निकाला है, 6 और कितने टाइम पे बोला है 5 का स्क्वायर। तो s बराबर बन जाएगा 20 पंजे 100, इससे कटेगा यहाँ 3, तो 3 और 5 पंजे होता है 25, यानी कि s बराबर आ जाएगा 100 प्लस 75, यानी कि s बराबर 175 मीटर। तो ये यहाँ पर विस्थापन होगा। तो कई बार क्या होता है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मोशन यानी कि गति के समीकरण वाली भी क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि पहले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स या हम कह सकते हैं फॉर्मूले दूसरे वाले में उपयोग हो जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि कब कहां से कैसे उठा के कहां पर किसकी वैल्यूज को लगाना है, यानी कि कहां पर कुछ चीज निकालेंगे और कहां उनकी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर फॉर्मूले भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, विच इज ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।